स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में। आज मैं एक न्यू क्लास के साथ आया हूं, ठीक है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, ठीक है। एक नई क्लास के साथ आया हूं। पहले मैं सामान्य ज्ञान करा चुका हूं, ठीक है। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान मैं पहले करा चुका हूं। मेरी और भी वीडियो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की और भी वीडियो है, लेकिन आज से एक नई क्लास, ठीक है। MPPSC, MPSI, ठीक है, आपका संविदा वर्ग 3, ठीक है। मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए एक नई क्लास है, ठीक है। आज से एक नई क्लास है और ये जो क्लास है, पहले एक बार थोड़ी समझ लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और ये जो क्लासेस चल रही है, ठीक है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की ये जो क्लास चलेगी, ये जो क्लास है दृष्टि पब्लिकेशन पर आधारित है, ठीक है। मतलब कौन सी बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये जो बुक है आपकी दृष्टि पब्लिकेशन पर आधारित है, ठीक है। उस बुक का कॉन्सेप्ट, ठीक है, उस बुक से कॉन्सेप्ट से लिया गया है। दृष्टि की जो बुक होती है उस बुक के कॉन्सेप्ट से ये कॉन्सेप्ट मैं लेके आता हूँ, ठीक है। उसी के कॉन्सेप्ट के बेस में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट के बेस में आपको मैं बता रहा हूँ, दृष्टि पब्लिकेशन पर आधारित है, ठीक है। आज की जो क्लास है, आज की जो क्लास मेरी है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, ठीक है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं के ऊपर है। मतलब पहली जो मेरी क्लास है, ठीक है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की आज से मेरी पहली क्लास है। तो ये जो पहली क्लास है, इस क्लास में मैं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, ठीक है। बेहतरीन क्लासेस है, ठीक है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। यहां से आपके क्वेश्चन एक भी छूटने की संभावना नहीं है, ठीक है। अगर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पे से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो यहां से आपके एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है, ठीक है। आपसे बस रिक्वेस्ट इतनी है कि वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ठीक है। वीडियो को आपको कहां देखना है? एंड तक देखना है, जिससे आपको इसके जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट की क्लास है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के बाद इसका MCQ भी होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट के बाद इसका MCQ भी होगा, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मेरी और भी क्लासेस चलती हैं। गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट चैनल पे चले जाइएगा, आप देख सकते हैं कौन कौन सी क्लासेस चलती हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी क्लासेस चलती हैं। और आपको अगर पसंद आती हैं तो लाइक बिल्कुल करिएगा, शेयर करिएगा। और चैनल पे आप नए आए हैं, विजिट कर रहे हैं, न्यू विजिट कर रहे हैं, नए मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। डायरेक्ट उन चीज़ों पे फोकस करता हूँ जिसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, जिससे कि आपका जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उस पर क्या हो, उसका समय इन्वेस्ट ना हो, ठीक है, उसका समय न फालतू ना जाए, ठीक है, इधर उधर की बातों में फालतू ना जाए, या फिर वो दूसरे वीडियो को देखने में अपना समय ना गंवाए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा समय नहीं देता, थोड़ी सी जानकारी, मतलब मैं बताने क्या जा रहा हूँ उसके बारे में बस थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं जानकारी, ठीक है, कुछ भी न्यूज जानकारी नहीं, क्योंकि अपन जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ केवल उस पर फोकस करते हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, न्यू क्लास है मेरी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, ठीक है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं के बारे में, ठीक है। मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं कौन कौन सी नदी परियोजनाएं हैं उनके बारे में यहाँ मैं डिस्कस करूंगा कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो पहली परियोजना, पहले थोड़ी सी परियोजना के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक स्टेप में परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो परियोजना होती क्या है पहले ये देख लेते हैं। देखिए, एक से अधिक उद्देश्यों को लेकर बनाई गई नदी घाटी परियोजनाओं को हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। मतलब एक से ज्यादा उद्देश्यों को लेकर, जैसे कोई हम एक परियोजना बनाते हैं, ठीक है, मतलब एक कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उस प्रोजेक्ट का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, ठीक है, उस प्रोजेक्ट का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, ये तो इन्वेस्ट करने का मतलब हो गया कि उस प्रोजेक्ट से ज्यादा लाभ हो। इसलिए यहाँ पे मतलब जो भी परियोजनाएं बनाई जाती हैं उन परियोजनाओं से ज्यादा लाभ हो, तो वहां पे उस परियोजना को स्टार्ट किया जाता है। मतलब एक से अधिक उद्देश्यों को लेकर बनाई गई नदी घाटी परियोजनाओं को हम क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत बड़ी बड़ी नदियों पर क्या बनाए जाते हैं? बांध बनाए जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं के अंतर्गत बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बनाए जाते हैं, ठीक है, डैम बनाए जाते हैं, जिससे सिंचाई हो सके,
जल वितरण किया जा सके, मछली पालन हो सके, मतलब और नौका परिवहन हो सके, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजों को लेकर, बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर नदी घाटी परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि नदी घाटी परियोजनाएं बृहत उद्देश्यों से लगाई जाती हैं। नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं। जैसे सिंचाई जल हो गया, पेयजल हो गया, जल विद्युत हो गया, वन संरक्षण हो गया, भूमि संरक्षण हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पर्यटन विकास हो गया, रोजगार के अवसर हो गए, नौका परिवहन हो गया आदि। मतलब ये बहुत सारे उद्देश्य, नदी घाटी जब परियोजनाओं को स्टार्ट किया जाता है तो उनके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। क्या होते हैं? उनके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। जैसे में आप रख लीजिए सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत, वन संरक्षण, भूमि संरक्षण, मत्स्य पालन हो गया, पर्यटन विकास हो गया, रोजगार के अवसर हो गए, नौका विहार हो गया आदि बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जिनको देखकर, ठीक है, कि इनसे फायदा होने वाला, इस बांध से इतनी चीजें फायदा होने वाली, तो बांध ऐसी जगह बनाया जाता है जहां पे चीजें बहुत ही, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजों को वहां बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर वो बांध क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नदी प्रोजेक्ट कौन सा है आपका, नदी घाटी की परियोजनाओं को, देखिए थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि नदी घाटी की परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत की मंदिर की संज्ञा दी थी। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी थी। किसको? नदी घाटी परियोजनाओं को। ये बात आपको याद रखने की जरूरत है कि किसने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत की मंदिर की संज्ञा दी थी? वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। स्टार्ट करें नर्मदा चंबल नदी घाटी परियोजना, उसके बाद आपका नर्मदा घाटी परियोजना, ठीक है। फिर आगे स्टेप में और पढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो पहली परियोजना है आपकी चंबल नदी घाटी परियोजना, ठीक है। तो चंबल नदी घाटी परियोजना में क्या क्या है, देखिए चंबल नदी पर स्थित यह परियोजना मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। पहली बात, ठीक है, जो पहली वो तो हमेशा पहले ही रहेगी। तो चंबल नदी पर, याद रखिएगा, किस नदी पर? चंबल नदी पर स्थित परियोजना, ठीक है। चंबल नदी पर स्थित परियोजना यह मध्य प्रदेश की क्या है, पहली परियोजना है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। किसकी? मध्य प्रदेश और राजस्थान की, ठीक है, दो स्टेट की, ठीक है, दो राज्यों की एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। मतलब इनके माध्यम से बहुत सारे काम दोनों राज्यों के होते हैं, मध्य प्रदेश के और राजस्थान के भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इन परियोजनाओं के अंतर्गत, ठीक है, इन परियोजनाओं के अंतर्गत उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जहां पर वर्षा 60 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है। मतलब ये जो परियोजनाएं हैं, ठीक है, ये जो परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं को कहां पे शामिल किया जाता है, इन परियोजनाओं को कहां पे उद्घाटन किया जाता है कि जहां का क्षेत्र, ठीक है, जहां का जो क्षेत्र है लगभग वहां पे औसतन जो वर्षा होती है 60 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है, ठीक है। तो वहां पे इन प्रोजेक्टों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, जिससे वहां पे सिंचाई के साधन उपलब्ध किए जा सके, उपलब्ध कराए जा सके। तो इन परियोजनाओं के अंतर्गत उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जहां पर वर्षा का औसतन 60 से 75% के मध्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस परियोजना का जो प्रारंभ है 1953-1954 में किया गया था, ठीक है। चंबल नदी जो परियोजना है, उस परियोजना का जो उद्घाटन किया गया था वो कब किया गया था? 1953-54 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात करते हैं कि इसमें राणा प्रताप सागर कौन सा डैम है? राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर कोटा राजस्थान, गांधी सागर नीमच मंदसौर इसके प्रमुख क्या है? इसके प्रमुख बांध हैं, ठीक है। इसके प्रमुख बांध चंबल नदी के, राणा प्रताप सागर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। जवाहर सागर बांध कहाँ है? कोटा में। गांधी सागर बांध नीमच और मंदसौर इसके प्रमुख है, क्या है? ये बांध है, डैम। नेक्स्ट बात करते हैं कि यह नहर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में प्रवेश करती हुई, याद रखिएगा, यह नहर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में प्रवेश करती हुई ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर जिलों की सिंचाई की जाती है। मतलब इन बांधों से, गांधी सागर जो बांध है, ठीक है,
श्योपुर जिले में प्रवेश करती हुई ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर जिले में सिंचाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं देखिए कि नर्मदा घाटी परियोजना। ठीक है, अब नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में बात करते हैं। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है, नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश एवं उनकी सहायक नदियों पर स्थित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। मतलब ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना। नर्मदा घाटी जो परियोजना है 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, नर्मदा घाटी जो परियोजना है नर्मदा और उनकी सहायक नदियों से मिलकर बनाई गई है। ठीक है, नर्मदा घाटी जो परियोजना है किससे, नर्मदा और उसकी सहायक जो नदियां हैं उनसे मिलाकर नर्मदा घाटी परियोजनाओं को स्टार्ट किया गया है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि नर्मदा एक अंतरराज्यीय नदी भी है। ठीक है, ये आपको ये याद रखना है कि नर्मदा कैसी नदी है, नर्मदा एक अंतरराज्यीय नदी है जिसके अपवाह क्षेत्र में मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र भी आते हैं। ठीक है, जिसके अपवाह क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, मध्य प्रदेश आता है, गुजरात आता है, राजस्थान आता है और महाराष्ट्र भी आता है। नर्मदा क्या है, एक अंतरराज्यीय नदी है। नर्मदा क्या है, एक अंतरराज्यीय नदी है जिसके अपवाह क्षेत्र फैले हुए हैं। कहां कहां फैले हुए हैं, मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और महाराष्ट्र भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि नर्मदा के जल को लेकर विवाद बना रहा। ठीक है, नर्मदा के जल को विवाद बना रहा, नर्मदा के जल को लेकर विवाद बना रहा। विवाद को निपटाने के लिए भारत सरकार ने 1969 में नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण, कब 1969 में, ठीक है, कब स्टार्ट किया था नर्मदा जल प्राधिकरण, कब 1969 में नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण की स्थापना की और जिसने 1978-1979 में अपना निर्णय दिया था। 1978-1979 में अपना निर्णय दिया था। 1969 में क्या किया था, नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण की स्थापना की थी जिसने 1978-1979 में अपना निर्णय दिया था इस विवाद के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात की सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, गुजरात की जो सरदार सरोवर परियोजना है, ठीक है, गुजरात की जो सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना का एक भाग है, एक पार्ट है। ठीक है, गुजरात की जो सरदार सरोवर परियोजना है, जो सरदार सरोवर परियोजना जो बनी है वो जो परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना का क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना से नहरों में जल की निकासी को सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश में महेश्वर और ओकेश्वर परियोजनाओं का निर्माण की आवश्यकता है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना से नहरों में जल की निकासी को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, मतलब जल पानी को निकालने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि कहां कहां इसका पानी जाए, तो मध्य प्रदेश में महेश्वर और ओकेश्वर परियोजना के निर्माण की आवश्यकता है, जिसके लिए इंदिरा सागर परियोजना की शुरुआत की गई। ठीक है, जिसके लिए इंदिरा सागर परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, जिसके लिए क्या, इंदिरा सागर परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि बुकर पुरस्कार से सम्मानित लेखिका अरुंधति राय, ठीक है, अरुंधति राय ने नर्मदा बचाओ आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, किस पुरस्कार से, बुकर पुरस्कार से सम्मानित लेखिका अरुंधति राय ने नर्मदा बचाओ आंदोलन में भाग लिया। इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया था। इस समस्या, ये जो समस्या थी, ठीक है, जल विवाद था, इस जल विवाद को, ठीक है, उन्होंने लेखिका अरुंधति राय ने एक इस राष्ट्रीय स्तर पर उनको महत्वपूर्ण स्थान दिलाया था, उसको, और उस विवाद को राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया था। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि वरना नदी नर्मदा की सहायक नदियों में एक है। ठीक है, ये बात सही, वरना नदी नर्मदा की सहायक नदियों में से एक है। इस नदी पर निर्मित बांध 2 नहरें निकाली गई हैं। इस नदी पर निर्मित बांध से, ठीक है, निर्मित बांध से वरना नदी पर नर्मदा की सहायक नदियों में से एक है। ये बात सही है कि इस नदी पर निर्मित बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं, जिनमें रायसेन व सिहोरा जिले की सिंचाई की जाती है। किन किन जिलों की सिंचाई की जाती है, रायसेन जिले की सिंचाई की जाती है और सिहोरा जिले की सिंचाई की जाती है। वरना नदी में जो बांध बनाया गया है, 2 नहरें जो निकाली गई हैं, उस नहर से रायसेन जिले को और सिहोरा जिले को सिंचाई की जाती है। किसकी, रायसेन और सिहोरा जिले की सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का घोघला गांव खंडवा, घोघला गांव कहां, खंडवा,
सरदना गांव हरदा में नर्मदा निर्मित इंदिरा सागर बांध एवं ओकेश्वर बांध के डूब प्रभावित ग्रामीण लोगों के द्वारा 26 जुलाई 2012 से 13 सितंबर 2012 तक पहला जल सत्याग्रह शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट बात याद रखने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश के घोघला गांव मध्य प्रदेश का कौन सा गांव? घोघला गांव, खंडवा और सरदना गांव हरदा में नर्मदा निर्मित इंदिरा सागर बांध एवं ओकेश्वर बांध के डूब प्रभावित ग्रामीण लोगों के द्वारा 26 जुलाई 2012 से 13 सितंबर 2012 तक देश का पहला जल सत्याग्रह शुरू किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए कि रानी अवंतीबाई सागर बरगी परियोजना। ठीक है, रानी अवंतीबाई सागर बरगी परियोजना। तो ये परियोजना है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी परियोजना है? बहुउद्देशीय, मल्टीपर्पज। ठीक है, मल्टीपर्पज एक परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना के तहत निर्मित बरगी बांध नर्मदा नदी पर पहला बांध है। नर्मदा नदी निर्मित क्या है? पहला बांध है। तो रानी अवंतीबाई जो सागर परियोजना है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी परियोजना है? बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना के तहत निर्मित बरगी जो बांध है, ठीक है, बरगी जो बांध है नर्मदा नदी पर निर्मित पहला बांध भी है। पहला बांध कौन सा है? बरगी बांध। ठीक है, नर्मदा नदी पर पहला बांध जो है आपका बरगी बांध है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका मुख्य बांध जबलपुर शहर से, इसका जो मुख्य बांध है जबलपुर शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि एक समग्र मिट्टी चिनाई मेसनरी से निर्मित बांध है। किससे निर्मित है? याद रखने की जरूरत है। जबलपुर शहर से कितनी दूरी पर? 45 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि एक समग्र मिट्टी एवं चिनाई मेसनरी निर्मित बांध है। ठीक है, चिकनी मिट्टी से निर्मित एक बांध है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, वर्ष 1971 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? बरगी जो परियोजना थी, इस परियोजना की जो शुरुआत की 1971 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1971 में, जो 100 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है, मतलब जिसमें 100 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। ठीक है, 1971 में स्टार्ट की गई थी और इस परियोजना से 100 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन की क्षमता होती है। इस परियोजना से मुख्यतः जबलपुर और नरसिंहपुर जिलों को लाभ मिलता है। ठीक है, मतलब इस परियोजना से, ये जो परियोजना है, इस परियोजना से जबलपुर जिले को और नरसिंहपुर जिले को दोनों को ही लाभ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तावा परियोजना। ठीक है, तो तावा परियोजना कौन सी परियोजना है? देखिए, नर्मदा की मुख्य सहायक नदियों में से एक है तावा नदी। पचमढ़ी के पास महादेव पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? नर्मदा की मुख्य सहायक नदियों में से एक है तावा नदी। पचमढ़ी के पास महादेव की पहाड़ियों से निकलती है तथा होशंगाबाद के समीप नर्मदा में जाके मिल जाती है। ठीक है, तावा जो परियोजना है नर्मदा की मुख्य सहायक नदियों में एक है। तावा पचमढ़ी के पास महादेव पहाड़ी, कहां से निकलती है? महादेव पहाड़ियों से निकलती है तथा होशंगाबाद के पास नर्मदा में जाके मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी द्रोणी में औसतन वर्षा जो होती है इसके आसपास, ठीक है, इसके आसपास जो वर्षा होती है वो 125 से तो 87 सेंटीमीटर की मध्य होती है, इसलिए इसमें जल की मात्रा अधिक है। ठीक है, तो तावा नदी में, मतलब इसके जो आसपास है, ठीक है, इसके जो आसपास है उसकी औसतन वर्षा, इसके आसपास की जो औसतन वर्षा है वो 125 से 87 सेंटीमीटर की मध्य होती है, इसलिए इसमें जल की मात्रा क्या है? अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि होशंगाबाद जिले के ग्राम रानीपुर के समीप तावा नदी पर, ठीक है, कहां? देखिए, होशंगाबाद जिले के ग्राम रानीपुर के समीप तावा नदी पर लगभग 58 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। कितने मीटर? 58 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। होशंगाबाद जिले के ग्राम रानीपुर के समीप तावा नदी पर लगभग 58 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तावा जो बांध है, तावा बांध परियोजना के तहत होशंगाबाद जिले में धनेवा और तावा नदियों के मिलन स्थल पर 2 नहरें निकाली गई।
जिनकी कुल लंबाई कितनी है 197 किलोमीटर की। ठीक है, ताबा परियोजना के तहत, ठीक है याद रखिएगा, किसके परियोजना के तहत, ताबा बांध परियोजना के तहत होशंगाबाद जिले में धनेबा और ताबा नदियों के मिलन स्थल पर से 2 नहरें निकाली गई हैं और इन नहरों की कुल लंबाई कितनी है, जो 2 नहरें निकाली गई हैं उन नहरों की लंबाई कितनी है 197 किलोमीटर। कितनी है 197 किलोमीटर है। ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा आप बताइएगा। ठीक, छोटा सा सेशन रहा लेकिन आप सेशन को जरूर बताइएगा, सेशन कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइएगा, दोस्तों तक आप प्लीज शेयर करिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो आपको लाता रहूंगा। ठीक है, अब ज्यादा कंटेंट के साथ लाऊंगा। आज मेरी पहली वीडियो थी इसलिए मैंने थोड़ा सा कंटेंट रखा हुआ उसमें। ठीक है, उसमें थोड़ा सा कंटेंट रखा हुआ है और अब इसके बाद मैं कंटेंट को इंप्रूव करते चला जाऊंगा। ठीक है, कुछ और भी कंटेंट उसमें जोड़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, दोस्तों तक अपने शेयर करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।